हेलो दोस्तों, बजाज फाइनेंस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये एक कॉन्सिस्टेंट कंपाउंडर अपने इन्वेस्टर्स के लिए रहा है। दोस्तों हमने यहाँ पर स्प्लिट बोनस सबको एडजस्ट किया है। 10 साल में 50 टाइम्स रिटर्न दिया है। दोस्तों 70-72 रुपए के आसपास स्टॉक प्राइस था, जो कि अभी 4500-600 रुपए के आसपास है। 2006 अप्रैल मतलब 15 साल पहले की अगर हम बात करें उससे पहले की, तो 100 टाइम रिटर्न दे चुका है। मतलब 45-46 था और अभी 4600 के आसपास स्टॉक का प्राइस है। तो दोस्तों जब इसका रिजल्ट आने का होता है तो फिर एक एक्साइटमेंट तो रहती है। तो हम इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, डिविडेंड के बारे में बात करेंगे। दोस्तों कंपनी ने अपनी डिविडेंड पॉलिसी चेंज कर रही है की है, ज्यादा डिविडेंड हम यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और क्वार्टर 3 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कौन से नंबर्स हैं जो आपको जानने चाहिए, सब बताएंगे। सबसे पहले नोट करके रख लीजिए 27 अप्रैल। दोस्तों 27 अप्रैल को रिजल्ट डिक्लेयर होंगे बजाज फाइनेंस के, और साथ साथ डिक्लेयर होने वाला है डिविडेंड भी। अब देखिए डिविडेंड में क्या अलग होने वाला है। देखिए कंपनी की पॉलिसी थी कि अप टू 15% जो भी प्रॉफिट होता है तो वो डिविडेंड दे देंगे। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही उन्होंने अपनी डिविडेंड पॉलिसी को चेंज किया और कहा है कि भैया हम जितना भी प्रॉफिट कमाएंगे तो 15 से 25% तक हम डिविडेंड पे आउट कर देंगे। तो इन्वेस्टर्स यहां पर बड़े डिविडेंड पे आउट का भी एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। बस यहां पर कैच यही रहेगा कि अगर कंपनी कंजर्वेटिव जाती है, क्योंकि ये कोरोना की सेकंड वेव आई है, तो फिर डिविडेंड कम हो सकता है। तो हमको क्लियर तस्वीर जो है पता चलेगी 27 अप्रैल को बजाज फाइनेंस की। अगर आप इंपॉर्टेंट क्वार्टर 3 के अगर आप डेटा देखें तो देखिए 1.43 लाख करोड़ का एयूएम है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम हुआ है, 1146 करोड़ है। रिटर्न ऑन इक्विटी 3.3% है। और नेट एनपीए भी जो है थोड़ा सा बढ़ा है। आपको मैं यहां पर बताऊं, आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ग्रोथ जो था बजाज फाइनेंस का थोड़ा सा सबड्यूड रहा था। और रीजन भी था दोस्तों, एक तरीके से अगर पूरा देश ही बंद हो गया था 2 महीने के लिए, तो ग्रोथ थोड़ा सा कम हो गया था। अब यहां पर आप देख सकते हैं कंपैरिजन, अगर आप देखें तो 60 लाख नए लोन आए थे क्वार्टर 3 में, जो कि क्वार्टर 3 2020 में 76 लाख थे। तो थोड़ा बहुत बिजनेस पे फर्क पड़ा ही है। अब अर्बन बिजनेस में मतलब शहरों की अगर बात करें तो शहर का जो बिजनेस है 86% हुआ है। मतलब अगर 100 का बिजनेस होता था तो 86 का बिजनेस हुआ है क्वार्टर 3 में, जब आप 2019 वाले जो जो क्वार्टर था अक्टूबर नवंबर दिसंबर उनके साथ कंपेयर करें। रूरल का भी उतना ही बिजनेस हुआ है। तो बिजनेस बढ़ा नहीं है, उल्टा थोड़ा सा कम हुआ है। आप देखिए यहां पर लोन डिसबर्समेंट, समझ लीजिए 100 रुपए की लोन जाती थी तो अब 81 रुपए की लोन गई है। ये कब, हम क्वार्टर 3 की बात कर रहे हैं, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2020 को तुलना कर रहे हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2019 के साथ। तो दोस्तों आप अपना पैसा लगाते हैं, मेहनत का पैसा लगाते हैं, तो फिर जरूरी है जानना कंपनी के बारे में, कंपनी के बिजनेस के बारे में भी। अब देखिए सेम चीज कस्टमर एक्विजिशन, नए कस्टमर की भी वही चीज रही है। लगभग 22 लाख कस्टमर उन्होंने यहां पर एक्वायर किए हैं, जो कि इससे पहले उन्होंने 24.6 लाख कस्टमर उन्होंने एक्वायर किए थे। तो वो एक चीज है जो इन्वेस्टर्स को ध्यान रखनी चाहिए। कुछ और बड़े नंबर्स जो कि बजाज फाइनेंस के इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट दे सकते हैं। पहला, 64% बिजनेस जो है एग्जिस्टिंग कस्टमर से आ रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। जो हम कहते हैं ना, क्रॉस सेलिंग करिए या फिर अपने ही कस्टमर से आप फिर से बिजनेस ले पाए, ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। तो क्या है कि नए कस्टमर को पास आना वो भी एक खर्चा रहता है, लेकिन पुराने कस्टमर जो आपको जानते हैं, आप जिनको जानते हैं, वहीं से ही अगर आपका बिजनेस आ रहा है तो इसको एक बहुत ही पॉजिटिव एज एन इंडस्ट्री माना जाता है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा ही है दोस्तों। इसके साथ साथ डीबीएस बैंक के साथ उन्होंने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड भी उन्होंने शुरू किए हैं बजाज फाइनेंस के। ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस हिसाब से क्रेडिट कार्ड बिजनेस उनका चला है। नेट इंटरेस्ट इनकम 4300 करोड़ के आसपास रही है। और चूंकि ये कोरोना का टाइम था, लॉकडाउन का टाइम था, तो कंपनी ने अपने पास अच्छी खासी लिक्विडिटी मतलब पैसे रखे हुए थे। तो समझ लीजिए कंपनी के पास 100 रुपए हैं तो 11.6 रुपीज अपने पास रखे हुए थे कि भाई कुछ कल कुछ भी तकलीफ होती है, मतलब बिजनेस नहीं भी होता है लेकिन स्टाफ को सैलरी देनी ही है, उन्होंने जो ऑफिस है तो उसके लिए भाड़ा तो देना ही है, एसी चलेगा तो उसका भी जो भी है भाड़ा, इलेक्ट्रिसिटी बिल तो चलता ही रहना चाहिए। तो वही सब चीजें हैं। तो उन सब चीजों को लेकर कंपनी ने पैसे रखे हुए थे। जनरली वो 7 से 8% रखती है, लेकिन इस बार थोड़ा सा ज्यादा पैसा रखा था। और ये एक अच्छी चीज, एक अच्छा मैनेजमेंट की तरफ से डिसीजन
हम कह सकते हैं। डिपॉजिट बुक आप देख सकते हैं 23,777 करोड़ की है, जिसमें से मैक्सिमम रिटेल की बुक है। तो रिटेल कस्टमर्स जो बहुत सारे होते हैं, थोड़े थोड़े पैसे होते हैं, तो रिस्क भी यहाँ पर कम हो जाता है। लेकिन कॉर्पोरेट के बहुत ज्यादा पैसे हो तो फिर हमने देखा ही आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में पास्ट में, अभी तो बहुत अच्छा हो गया है, या फिर दूसरी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कुछ कॉर्पोरेट्स ही हैं जो 20-30 होते हैं जो पूरा पैसा रख लेते हैं, तो और फिर बैंक के लिए भी प्रेशर हो जाता है क्योंकि वो पैसा बाहर निकल गया तो बैंक की पूरी बैलेंस शीट हिल जाती है। तो सेम चीज यहाँ पर वैसी होने की गुंजाइश कम दिख रही है। डिपॉजिट ग्रोथ जो है, डिपॉजिट बुक जो है, अच्छी खासी हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब लास्ट में कुछ और इंपॉर्टेंट नंबर्स, एनपीए पर क्वार्टर 4 पर हमारी यहाँ पर नजर रहेगी। जैसे ही रिजल्ट आएंगे मैं आपको एनपीए के बारे में बताऊंगा दोस्तों। एनपीए, ग्रॉस एनपीए 2.86% है और नेट एनपीए 1.22%। तो कितना बढ़ा है घटा है हम वो चीज को देखेंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम हुआ है क्वार्टर 3 में। तो अब हमको देखना है क्वार्टर 4 में कितने हद तक रिकवरी हुई है, तो वो चीज, वो डेटा हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बाकी कंपनी ने कहा है कि उनके पास कैपिटल है, पैसे हैं कि 3 साल के लिए ग्रोथ वो कर सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ग्रोथ को लेकर जो रहेगी क्वार्टर 4 में, कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन कैसे हैं, नेट इंटरेस्ट इनकम, एनपीए बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं। और अब दूसरी बात क्या है कि क्वार्टर 4 का रिजल्ट तो रिफ्लेक्ट खाली मार्च तक के परफॉर्मेंस को करेगा, लेकिन अप्रैल में पूरे भारत में सिचुएशन बहुत ही खराब हुई है। ये कोरोना को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर बहुत ही नेगेटिव न्यूज आती है। न्यूज सुन के बहुत ही दिल दुखी हो जाता है दोस्तों। तो मैनेजमेंट क्या कहता है, बिजनेसेस के बारे में क्या हो रहा है, क्या अभी भी बहुत जगह में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन नहीं लगे हैं, कम से कम सुबह के समय तो काम हो ही रहा है। तो क्या कुछ बिजनेस में फर्क पड़ेगा, क्योंकि देखो आजीविका पर फर्क पड़ेगा तो कंपनीज पर भी फर्क पड़ेगा। तो ये सब चीज हम सब एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं दोस्तों। तो उम्मीद है भारत भी ये जो कोरोना संकट है जल्दी से जल्दी हम इसको हरा पाए। हमने इससे पहले भी हराया है और साथ साथ हम भारत में ग्रोथ भी देख सके। दोस्तों आपने अपना समय दिया, आपके समय के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।